औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मेरे साथ वजीराबाद की इंतहाई बावकार शख्सियत, इंतहाई मिलनसार शख्सियत, जिन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन भी लड़ा और अवाम के दिलों में छा गए। मेरा जो इस वक्त मैं शबीर चीमा साहब से मुखातब हूँ और मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद है। शबीर चीमा साहब, ये मैं देख रहा हूँ कि एकदम आपके घर में चेंजिंग, ये सेक्रेटरिएट बन चुका है मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब का, तो ये कब से ये कायम किया आपने सेक्रेटरिएट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हाशमी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप तशरीफ लाए। असल में सेक्रेटरिएट ये जो बना, ये जब से मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब सेक्रेटरी, असल में वजीराबाद में सेक्रेटरिएट जो था ना, वो तो मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब का आज से जब ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई की तरफ से अहमद चट्ठा साहब ने फाइट की थी, उस वक्त से वजीराबाद में मेरा घर चीमा हाउस जो है, ये पूरे का पूरा मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब का सेक्रेटरिएट था। लेकिन अभी जो उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके लिए बाकायदा तौर पर ये एक स्पेशल हमने एक सेक्रेटरिएट बनाया है मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब की क़यादत में। और मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब इंशाल्लाह ताला यहाँ पर वीक में एक दिन बैठा करेंगे और लोगों के मसाइल सुनने के लिए, जो लोगों के मामलात होंगे, जो पूरी हल्के की अवाम के, शहर के और गिरदोनवा के जितने भी गांव हैं, सब के मामलात सुनने के लिए, मसाइल सुनने के लिए मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब इंशाल्लाह ताला हफ्ते में एक दिन इधर बैठा करेंगे। और बाकी दिन इंशाल्लाह ताला 7 डेज 24 आवर मैं और मेरी टीम और दूसरे दोस्त अहबाब, हम हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, पूरे वजीराबाद की अवाम के लिए, पूरी तहसील वजीराबाद के लिए। अगर किसी को भी दिन को हो, रात को हो, किसी वक्त भी वो इस सेक्रेटरिएट में आ सकता है और अपने मसाइल लेके जो भी मामलात हैं, और इंशाल्लाह ताला हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके जो मामलात हैं, उनके जो मसाइल हैं, वो फौरी तौर कोशिश करेंगे कि हल करने की कोशिश की जाए। चीमा साहब, बड़ी खुशी की बात है, एक दफ्तर लाहौर में सीएम पंजाब के ऑफिस में चट्ठा साहब को मिला, एक दफ्तर वजीराबाद में आपकी ये माशाल्लाह सेक्रेटरिएट कायम किया गया। बड़ा खूबसूरत सेक्रेटरिएट है, यहाँ पर बड़े वीआईपी किस्म का आपने सेक्रेटरिएट बनाया चट्ठा साहब का। तो आप ये बताएं कि अवामी मसाइल हल करने के लिए क्या प्लानिंग तैयार की गई है? आपको देख रहे हैं अवाम के माशाल्लाह, आप डेली किसी न किसी प्रोग्राम में नुमाइंदगी कर रहे हैं वजीराबाद की, कभी आरपीओ के साथ मुलाकात, कभी किसी वजीर के साथ मुलाकात। वजीराबाद के लिए क्या प्लान तैयार कर रखा है? वजीराबाद में कितनी डेवलपमेंट होने जा रही है? कितने अरब रुपए के फंड मिलने जा रहे हैं वजीराबाद को? इंशाल्लाह ताला जी, वजीराबाद हमेशा पहले आज तक वजीराबाद में डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुई जो वजीराबाद की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। और इंशाल्लाह ताला अभी भी आप देख लें, पूरे जिले गुजरांवाला की नुमाइंदगी, ना कि सिर्फ जिले गुजरांवाला के, पूरे पंजाब की मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो आईटी कोऑर्डिनेटर, आईटी वजीर आला मुकर्रर हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला अब वजीराबाद में जो मामला रह गए, पहले तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा, अब वो सबसे जरूरी जो चीज है वो है पीने का साफ पानी। और उसके लिए ऑलरेडी मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब की गवर्नर सरवर साहब से और वजीर आला साहब से ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है कि हमारे इलाके का पीने का पानी जो है नीचे, वो बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। और उसके लिए गवर्नर साहब ने भी और वजीर आला ने भी मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब को ये यकीन दहानी कराई है कि विद इन फ्यू मंथ इंशाल्लाह ताला हम आपका ये जो प्लांटेशन है, पानी, साफ पानी मुहैया करने का प्लांट, वो इंशाल्लाह ताला आपकी हर यूनियन काउंसिल में, और कोशिश करेंगे कि एक यूनियन काउंसिल में 2 या 3 प्लांट आपको जरूर दिए जाएं। इस पे ऑलरेडी पूरी कोशिश हो चुकी है। और दूसरे भी जितने भी तरक्याती मेन काम है, उनके लिए सेहत के लिहाज से कार्डियोलॉजी में बहुत ज्यादा जरूरत है डॉक्टर्स की, स्टाफ की, उसके मुतल्लिक भी ये अहमद चट्ठा साहब की ऑलरेडी बात हो चुकी है सीएम साहब से, और डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी बाकायदा ब्रीफिंग उन्होंने कर दिया हुआ है, उनको सारी मामलात बता दिए हुए हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पूरा फंक्शनल हो जाएगा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल। और उसके बाद हमारा जो हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर वजीराबाद का सिविल हॉस्पिटल है, उसमें भी बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत है। उसके मतलब भी एमएस से बैठकर मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब ने वो भी मामला, और मैंने उनके साथ ज्वाइन होकर वजीर आला साहब से ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, क्योंकि हमारे इन दोनों हॉस्पिटलों में, कार्डियोलॉजी में भी और तहसील हेडक्वार्टर में, अभी तक यकीन माने एनेस्थीसिया का डॉक्टर ही नहीं है, कि जो ऑपरेशन करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है वही डॉक्टर नहीं है। और अगर वो ना हो तो ऑपरेट आप कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं समझ आई
कि पहले हमारे इस इलाके के जो नुमाइंदे हैं, आज वो जो नुमाइंदे बने हुए हैं वो हमारे डीजी हेल्थ रहे हैं, और उन्होंने भी कोशिश की कि मैं कम से कम अपने तहसील वजीराबाद को और किसी जगह नहीं, कम से कम अपने शहर में तो एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर मुहैया कर दूं। उनकी वजह से भी आज तक मैं समझता हूं कि हमारा हेल्थ पर अगर नहीं कोई फोकस हो चुका, हमारी हेल्थ में उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी दूसरे इलाकों में है, तो वो मैं समझता हूं कि उनकी नेग्लिजेंसी है। और अल्लाह के फजल से अब मोहम्मद अहमद चट्टा साहब का इन तलीम पर और हेल्थ पर और ये दूसरा जो पानी के पीने का पानी जो है, इस पर बहुत ज्यादा मेरा और मोहम्मद अहमद चट्टा साहब का फोकस है। और इंशाल्लाह ताला ये जरूरियात जिंदगी जो सबसे जरूरी हैं, जो डेवलपमेंट से भी जरूरी हैं, और दूसरे मामला सड़कों और नालियां और गलियां, ये बाद में आती हैं। पहले आप कम से कम इंसान को वो चीजें तो मुहैया करें जो जरूरियात जिंदगी हैं, जिससे इंसान ने जीना है। अगर जिंदगी ना होगी तो आप सड़कें किसके लिए बनाएंगे, आप नालियां और गलियां किसके लिए बनाएंगे, अगर इंसान की सेहत ही ना हो। अगर उसकी सेहत होगी तो वह तभी उस पर चल सकेगा, उस पर गाड़ी चला सकेगा, उस पर सारी उस जरूरियात जिंदगी को तभी वो उसके फायदे हासिल कर सकेगा अगर उसकी सेहत है और उसके पास तालीम है और दूसरे मामला हैं। इंशाल्लाह ताला हमने पहले फोकस इसी चीज पर किया है, हमारी गवर्नमेंट का भी इसी पे फोकस है। और दूसरा, ये मैं अपनी पूरी वजीराबाद की तहसील वजीराबाद की अवाम को कहना चाहता हूं कि अगर कोई पुलिस वाला या कहीं हेल्थ में या किसी भी जगह में अगर कोई आपसे कोई एक पैसा रिश्वत मांगता है या आप लोगों के साथ कोई भी नाजायज करता है, तो आप प्लीज, मेरा नंबर आपके पास है, मोहम्मद अहमद चट्टा साहब के पास है। मोहम्मद अहमद चट्टा साहब 5 दिन तो लाहौर में वो उनका ऑफिस है, वहां पर बैठते हैं। मैं 24 आवर आप लोगों की खिदमत के लिए अवेलेबल हूं। आप मुझे बताएं, अगर कोई पुलिस वाला, अगर या कोई हेल्थ का डॉक्टर या कोई और मामला, कोई स्कूल का तालीम के मुताबिक कोई भी किसी को शिकायत है, तो वो मेरे पास आए। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसको हल करूं। अच्छा चीमा साहब, अस्पतालों में दवाइयां मुयसर नहीं है, वापडा का जो निजाम है बिजली का दरम बरम है, थानों में इंसाफ नहीं लोगों को मिल रहा। गुज़िश्ता रोज हमारा कार्डियोलॉजी में भी जाना हुआ, वहां पर चूंकि अब एक सेंटर प्लेस में बनाया गया कार्डियोलॉजी, और ये भी आपके दौर में चट्टा साहब ने बनवाया, तो वहां पे बहुत से मरीज हो चुके हैं, हजारों की तादाद में मरीज होते हैं, उनके लिए कोई इतना खास इंतजाम नजर नहीं आए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा, गवर्नर साहब ने भी आपकी बड़ी तारीफ की है, सरवर साहब ने भी आपकी, उनके साथ मैंने देखा है, गुजरांवाला में भी बड़ी अच्छी मुलाकात रही है, तो आपने गवर्नर साहब को सारे मसाइल लगा किए हैं वजीराबाद के? जी बिल्कुल किए हैं जी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैंने और मोहम्मद अहमद चट्टा साहब ने दोनों ने मिलकर गवर्नर साहब से भी डिस्कस की है और सीएम से भी ऑलरेडी डिस्कस किया है, और इंशाल्लाह ताला उन्होंने भरपूर तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से भी बात हुई है, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्दी जॉब्स आ रही हैं। अब इंशाल्लाह ताला जो भी जॉब्स होंगी वो मेरिट पे होंगी, वो ना किसी एमएनए का ना किसी एमपी का कोई कोटा नहीं होगा, वो जो लोग मुस्तहिक हैं उनको वो जॉबें मिलेंगी और इंशाल्लाह ताला मेरिट पे दी जाएंगी। हमारे अभी तकरीबन 400-500 जॉब बनी है कार्डियोलॉजी में, जो जरूरत है वहां पर डॉक्टर्स की भी जरूरत है, वहां पर नर्सेज की भी जरूरत है, वहां पर हर स्टाफ की जरूरत है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो आ रही हैं और लोगों को एक तो जॉब मिलेगी, और दूसरा जो कार्डियोलॉजी की कमी है, जो आज मैं देख रहा हूं, यकीन माने आप सुबह जाए ना, मैं लाना चाहता हूं वो हमारी पुरानी जो हुकूमत थी उसको मैं लाना चाहता हूं, मियां शहबाज शरीफ को, आओ इस कार्डियोलॉजी के अगर भी पूरा फंक्शनल नहीं हुआ और रोजाना तकरीबन 2000 से 2500 आदमी विजिट कर रहे हैं, वहां पर मरीज आ रहा है और लोग लाइनों में लगे हुए हैं। अगर यही काम आप लोगों ने आज से 12 साल पहले कर दिया होता था तो शायद आज इधर बहुत सारे लोग सेहतयाब होते और आज बहुत सारे प्यारे हमसे बिछड़ते ना। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से जो होना था वो पहले हो चुका है। अब इंशाल्लाह ताला इस कार्डियोलॉजी को पूरा भरपूर तरीके से फंक्शनल किया जाएगा और हर मरीज को ऐसे ही टेक केयर की जाएगी कि जैसे यही होगा कि या शबीर चीमा या मोहम्मद अहमद चट्टा का जाती को रिलेटिव है, ऐसे ही वहां पर उसको भी ट्रीट किया जाएगा इंशाल्लाह। शबीर चीमा साहब, आज वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुजदार साहब आए हैं और माशाल्लाह बड़े एजाज की बात है, आप अंदर गए रेलवे ट्रेन में और आपने वजीर आला से भी मुलाकात की, शेर शीर से भी, क्या मामला हुए? जी मेरी राजा बशारत साहब से भी मुलाकात हुई है, शेख रशीद साहब से भी मुलाकात हुई है, सभी से हुई है, और मैंने शेख रशीद साहब को फिर दोबारा वही बात की है
आज मैंने उन्हें कहा है कि प्लीज, आपने कहा था एक तो हमारा जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन, ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा जंक्शन है, इसको दोबारा आपने कहा था अपग्रेड करने के लिए। उन्होंने कहा जी मुझे बिल्कुल याद है और इंशाल्लाह ताला मैं इसको अपग्रेड बहुत जल्द हम स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी बात एक मैंने की थी उनसे कि हमारी फैसलाबाद की जो ट्रेन है वो बंद पड़ी हुई है, और कम से कम आप प्लीज, मैं ये नहीं कहता कि राइट वे सारी ट्रेनें जितनी पहले चलती थी उस तरह चलाएं, कम से कम एक दो ट्रेन ये फैसलाबाद के ट्रैक पर भी आप स्टार्ट करें, ताकि जो लोग यहां से सुबह काम के लिए या दूसरे मामलात के लिए जाना चाहते हैं कम से कम वो सहूलत उनको दी जाए और इस ट्रेन को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। और ये भी उन्होंने वादा किया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम फैसलाबाद के ट्रैक को भी दोबारा बहाल कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, लगता है आप वजीराबाद की सुनी गई है बड़े अरसे बाद, और शबीर अकरम चीमा जैसे एक दबंग सियासतदान वजीराबाद में, एक बड़ी खुशी की बात है कि शहरियों के अब काम भी होंगे, अवामी मसाइल भी हल होंगे, थानों में इंसाफ भी मुहैया होगा और हर किस्म का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब, अल्लाह पाक आपको। थैंक यू वेरी मच।